आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉल मूवी को, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। फिल्म में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है, हंटर और बेकी। ये दो लड़कियाँ 2000 फीट ऊंची टावर पर फंस जाती है। आखिर ये लड़कियों के साथ क्या होता है? क्या वो सरवाइव कर पाती है? आइए देखते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में बेकी अपने हस्बैंड डैन और अपने बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तब डैन को एक छोटी सी केव दिखाई देती है। उसमें वो ग्रिप बनाने के लिए हाथ डालता है, तो अचानक उस केव से एक पंछी बाहर निकलता है, जिसे डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है। पर सेफ्टी वायर से अटैच होने के कारण वो हवा में लटकने लगता है। यहाँ पर डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है और फिर हंटर और बेकी उसके मदद के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे। तब अचानक डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो ज़मीन पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। फिर 1 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर बेकी अभी तक वो इंसिडेंट को ओवरकम नहीं कर पाती और हमेशा दुखी रहती थी। वो एक अल्कोहल एडिक्ट भी बन चुकी थी और डिप्रेशन में भी थी। बेकी के पिता जेम्स ये सब से बहुत परेशान थे। बेकी के पिता उसे मूव ऑन करने के लिए कहते हैं, पर बेकी उनके बातों को इग्नोर करती है। एक दिन बेकी बहुत अपसेट होकर बहुत सारी मेडिसिन खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तब उसे फ़ोन पर हंटर का कॉल आता है, जिससे वो रुक जाती है। अगले दिन हंटर उसके घर पर आती है। हंटर बेकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए उसको कहती है कि उसने P-67 टीवी टावर पर क्लाइंब करने का प्लान बनाया है और वो बेकी को भी आने के लिए कहती है। एक्चुअली बेकी को एडवेंचर प्लेसेस पर जाना बहुत पसंद था और काफ़ी समय से वो एडवेंचर प्लेसेस पर नहीं गई थी। पर बेकी बहुत अपसेट होने के कारण हंटर को मना कर देती है। पर नेक्स्ट मॉर्निंग किचन में रखे अपने मेडिसिन लेते वक्त वो सोचती है और डिसाइड करती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। उसके बाद हंटर और बेकी उस टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बेकी हंटर के फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ देखने लगती है। जैसे ही वो आगे स्क्रॉल करती है, तो वो देखती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ था। पैकी हंटर से उस हाथ के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे इग्नोर करती है। पैकी के फ़ोन पर उसके डैड का कॉल आता है, पर वो उसको नहीं उठाती है। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। हंटर अपने बारे में बेकी को कुछ बताने लगती है कि वो एक यूट्यूब व्लॉगर बन गई है और उसी के अर्निंग से वो ट्रैवलिंग का खर्च उठाती है। और बेकी की नज़र विंडो से उस टावर पर पड़ती है, जहाँ वो दोनों लोग जा रहे थे, और हंटर बेकी को बताती है कि ये यूनाइटेड स्टेट का 4th सबसे ऊंचा टावर है। अगली सुबह बेकी और हंटर टावर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते व्लॉग्स बनाने लगती है। वो अपने व्यूवर्स से ये बोलती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वो टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। इसके बाद फाइनली वो टीवी टावर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ उसे गेट पर एक डेंजर साइन और ताला लगा हुआ मिलता है, तो वो पैदल ही चलने का फैसला करते हैं। रास्ते में उनको कुछ किड एक मरे हुए जानवर को खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर ये सीन भी अपने व्लॉग में रिकॉर्ड कर लेते हैं और मरे हुए जानवर की फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल देती है। इससे उसे काफ़ी लाइक्स मिलता है। कुछ देर बाद वो दोनों लोग टावर पर पहुंच जाते हैं और हंटर वॉक बनाना बंद कर देती है। वहां बेकी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है। उसको लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि टन के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उसने ऐसा कोई एडवेंचर नहीं किया था। हंटर उसे अपना डर भगाने के लिए कहती है, जिसके बाद हंटर बेकी के कमर में एक सेफ्टी रोप बांध देती है और वो दोनों टावर पर चढ़ने लगते हैं। ये टावर बहुत पुराना हो चुका था, जिस पर पूरी तरह से जंग लगा हुआ था। इस टावर के सीढ़ियाँ हिल रही थी और नट बोल्ट भी बहुत लूज हो चुके थे। ये दोनों काफ़ी ऊपर तक चढ़ लेते हैं। तब बेकी के हाथ से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। उससे बेकी थोड़ा डर जाती है और वो हिम्मत कर कर वो फिर से चढ़ने लगती है। ऐसा करते-करते वो आधे टावर को बड़े मुश्किल से पार कर लेती है, यानी कि 1000 फीट ऊपर। यहाँ से शहर बहुत छोटा लगने लगता है। यहाँ पर ये लोग कुछ देर आराम करते हैं और पानी पीने लगते हैं और फिर
क्लाइंब करने लगते हैं और वो 1800 फीट पर पहुंच चुके थे। बस उन्हें 200 फीट की ऊंचाई पर और चढ़ना था। इतने ऊपर चढ़ने पर पैकी को बहुत डर लगने लगता है क्योंकि हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी और सीढ़ियाँ पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। वो डर कर हंटर से वापस जाने के लिए बोलती है। पर हंटर बोलती है कि वो अब इतने दूर आकर वापस नहीं जाना चाहिए। इसके बाद वो लोग अपना सफ़र वापस जारी रखते हैं। यहाँ से उनके लिए रास्ता और कठिन हो जाता है। रास्ते में लगे कुछ डिस्क हंटर आसानी से पार कर लेती है और बेकी की भी वो मदद करती है। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे हवा का प्रेशर बढ़ते ही जा रहा था, जिससे बेकी और ज़्यादा डर जाती है। जब वो चढ़ रहे थे, तो सीढ़ियों के कुछ नट बोल्ट लूज़ होकर गिर रहे थे। इस बात से वो अनजान होते हैं और वो ऊपर चढ़ने लगते हैं और फाइनली वो टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां और एक नट खुलकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। वहाँ पर हंटर व्लॉग बनाने लगती है और ड्रोन को भी वो चलाने लगती है। थोड़ी देर बाद व्यूअर्स को और अच्छा कंटेंट देने के लिए बेकी को रिमोट पकड़ाकर टावर से लटकने लगती है और बेकी को फ़ोटो खींचने कहती है। उसके बाद वो ऊपर आती है और बेकी को भी ऐसा करने के लिए बोलती है, पर बेकी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। पर हंटर उसे कहती है कि उसका डर भगाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो बेकी भी वहाँ लटकने लगती है और हंटर भी उसका फ़ोटो खींचने लगती है। उसके बाद बेकी ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड के अस्थियों को लेकर आई थी और डैन को याद करते हुए वो उसके पति के अस्थियों को वहाँ विसर्जित कर देती है। इस मोमेंट पर बेकी और हंटर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ये सब कर कर आखिर में वो वापस जाने का डिसाइड करते हैं और सेफ्टी वायर को खुद से कनेक्ट करते हैं और बेकी नीचे जाने शुरू करती है। और जब वो पहला कदम सीढ़ियों पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और बेकी नीचे गिरने लगती है। हंटर कैसे-तैसे उसे पकड़कर ऊपर खींच लेती है। बेकी सब होते हुए देखकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और अचानक दोनों हँसते हैं और नीचे देखने पर उनको पता चलता है कि नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी है ही नहीं। और वो अपने-अपने फ़ोन को चेक करने लगते हैं, पर फ़ोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था और उनके बैग भी नीचे टावर डिस्क पर गिर चुके थे, जिसमें उनका खाने-पीने का सामान था। यहाँ ऊपर टावर पर उनको इमरजेंसी बॉक्स दिखाई देता है, जिसे खोलने पर एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें उनकी कोई काम की नहीं थी। ये सब देखकर बेकी को हंटर पर बहुत गुस्सा आ जाता है और हंटर बेकी को ये बोलती है कि शायद नीचे सीढ़ियों के गिरने की आवाज़ सुनकर यहाँ कोई आ जाए और हंटर बेकी को इंतज़ार करने बोलती है। सीढ़ियों से गिरने से बेकी के पैर पर चोट लगी थी और उसे खून निकल रहा था और हंटर तब बेकी के चोट पर अपना शर्ट बांध देती है और बेकी हंटर से व्लॉगिंग स्टार्ट करने का रीज़न पूछती है। तो वो 10 की वजह से बोलती है। तब बेकी को हंटर पर शक हो जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फ़ोन चेक करती है जहां उसे कुछ देर पहले अपने सोशल साइट पर एक मरे हुए जानवर की फ़ोटो अपलोड की होती है, जिससे उसे एक आइडिया आता है और वो फ़ोन पर हेल्प मैसेज टाइप कर कर फ़ोन को रस्सी के सहारे नीचे डाल देती है। शायद ऐसा करने से नीचे नेटवर्क मिल जाए और मैसेज डिलीवर हो जाए, पर अफ़सोस ये कोशिश उनका नाकामयाब होता है और वो सोचने लगते हैं कि ज़मीन पर तो नेटवर्क होगा। तो ये सोचकर वो लोग अपना शू पर फ़ोन रखकर उसके ऊपर सॉक्स वगैरह रखकर जूता नीचे फेंक देते हैं। यहाँ पर बेकी का ध्यान हंटर के पैर पर जाता है, जिसमें 143 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर उसे अपने हस्बैंड का याद आता है जो आई लव यू बोलने के लिए ये कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बेकी इस बात को इग्नोर कर देती है और नीचे कैसे उतरे ये सोचने लगती है। कुछ देर बाद बाइनोकुलर से हंटर देखती है तो उसे नीचे एक आदमी और उसका कुत्ता दिखाई देता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर इतने ऊंचाई होने के कारण उसका आवाज़ वो आदमी को सुनाई नहीं देता। हम ये भी देखते हैं कि हंटर ने जो जूता नीचे फेंका था फ़ोन के साथ वो भी टूट चुका था और वो प्लान भी उनका फ्लॉप हो जाता है। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और बेकी तब अपना जूता नीचे फेंक देती है।
पर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो आदमी फ़ोन पर बिज़ी होता है। फिर बेकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, पर हंटर उसे बोलती है कि दिन के समय फ्लेयर गन चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी दौरान वो 2 और आदमी को वहाँ देखते हैं, जो यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि थोड़ा अंधेरा होने से फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो लोग उनको नोटिस कर सकें। कुछ देर बाद अंधेरा होता है और बेकी फ्लेयर गन चला देती है, तो 2 आदमी उनको देख लेते हैं और बेकी और हंटर हाथ हिलाने लगते हैं और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। और जब वो दूरबीन से देखते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि वो 2 आदमी लोग कार के पास जा रहे थे, पर उनकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी कार चुराने के लिए। और वो लोग कार चुराकर भाग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों दुखी हो जाते हैं। वो कोई आइडिया भी सोच नहीं पा रहे थे। वो लोग क्या करें? और बेकी उसी दौरान हंटर को वो टैटू के बारे में पूछ लेते हैं। तो हंटर उसको सब कुछ सच-सच बता देती है कि वो डैन के साथ 6 महीने तक अफ़ेयर में रही थी। इसलिए हंटर उससे माफ़ी माँगती है। उसके हस्बैंड के साथ उसने शारीरिक संबंध भी बना लिया था। हंटर कहती है कि डैन उसे अच्छा लगता था, वो उससे प्यार करती थी, पर डैन बेकी से ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसने वो रिलेशनशिप को वहीं ख़त्म कर दिया। ये सब सुनकर बेकी बहुत निराश होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके पति ने मिलकर उसे धोखा दिया था। अगले सुबह बेकी अपने फ़ोन देखती है, तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो लोग को इस टावर पर चढ़े 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अब उन्हें काफ़ी भूख और प्यास लगी होती है, तो हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे जाकर बैग लेकर आएगी। इसीलिए वो सेफ्टी रोप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है, पर वो रस्सी चोटी पर जाती है और हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। हंटर को कोई और चारा ना नज़र आते हुए वो अपनी बड़ी सी रस्सी को खोलकर डिस्क पर जम कर देती है और बैग से वो पानी की बोतल उठाकर पीने लगती है। इसके बाद वो अपने सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी पर टांग देती है और खुद भी रस्सी पर कूद जाती है और बेकी उसे ऊपर खींचने लगती है। पर अचानक हंटर का हाथ से वो रस्सी छूट जाता है और वो तेज़ी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी का धड़कन तेज़ हो जाता है। उसको अपने हस्बैंड का विज़न आने लगता है। अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खोना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई मिलती है और उसे काफ़ी चोट भी लगी थी, पर बेकी अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचने लगती है और हंटर ऊपर आ जाती है। उसके बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखती है और वो ड्रोन से अटैच कर देती है और ड्रोन को पास के होटल में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन की बैटरी कम होने से वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो वापस अपनी ओर ले आती है। यहाँ फिर से वो दोनों टावर पर ही फंसे हुए थे। रात में बेकी को एक भयानक सपना आता है कि हंटर की मौत इस टावर पर हो जाती है और गिद्ध उसके बॉडी को खा रही है और बेकी अचानक वहाँ डर कर उठ जाती है और उसको पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था। अगली सुबह बेकी को आइडिया आता है और वो टावर के ऊपर लगे होल्डर से वो ड्रोन को चार्ज कर सकती है। तो वो टावर के पोल पर चढ़ती है और जैसे ही वो ड्रोन को प्लग लगाती है, उसे पता चलता है कि वो प्लग लूज़ था और उसे ऊपर लटकते हुए ही उस ड्रोन को चार्ज करना होगा और ये पोजीशन में बहुत देर रुकने से उसका हाथ सुन्न पड़ जाता है और उसे भी बुरा ये था कि वहाँ गिद्ध बेकी पर अटैक करने लगे थे और उसे बेकी के हाथ से वो बैग नीचे गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद वो ड्रोन की बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है, जिससे बेकी नीचे आती है और ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। पर जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाली होती है, तो उस ड्रोन की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और ड्रोन पूरी तरह टूट जाती है। और उन्हें ड्रोन कैमरा से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो लोग और डर जाते हैं क्योंकि उनका सर्वाइवल करने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो वो दोनों थक हार कर वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ शाम भी हो चुकी थी और तूफान का आने का चांसेस भी था। इससे उनका सर्वाइवल का चांसेस ना के बराबर हो चुका था। यहाँ बेकी को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, पर हंटर उसे सोने के लिए मना करती है क्योंकि सोने पर गिद्ध उन पर हमला कर रहे थे।
बेकी हंटर को अपना दूसरा जूता देने के लिए कहती है, पर हंटर कहती है कि उसका जूता डिस्क पर ही गिर गया था और यहाँ एक बड़ा राज खुलता है। जब हंटर बैग लेने जाती है तो डिस्क पर गिरकर उसकी वही मौत हो जाती है, पर बेकी हंटर को अब तक हेलुसिनेट कर रही थी। बेकी अब तक अकेले ही सर्वाइव कर रही थी, जिसमें वो हंटर को इमेजिन कर रही थी। रात को बेकी तूफान को सर्वाइव करने के बाद अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कहती है कि उसे घर आना है। और दूसरी तरफ उसके फादर बेकी को लेकर बहुत परेशान थे। अगले दिन जब बेकी सोई हुई थी, तब एक गिद्ध आकर बेकी की चोट पर से मांस खाने लगते हैं। तब बेकी उस गिद्ध को पकड़कर टावर से मारकर उसके मांस खाने लगती है। उससे कुछ हद तक उसकी भूख मिट जाती है और रस्सी के सहारे वो डिस्क पर उतरती है, जहां हंटर मर चुकी थी, और फ़ोन लेकर वो अपने पापा को मैसेज करती है कि वो टावर पर फंसी हुई है, और वो फ़ोन को हंटर के डेड बॉडी में डालकर वो उसे नीचे फेंक देती है। कुछ देर बाद बेकी के फादर को उसका मैसेज मिलता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं और वहाँ टावर तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो टावर तक पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी। ये देखकर उसे लगता है कि वो बेकी की बॉडी है, पर फिर उसको अपनी बेटी पुलिस के कार के पास दिखाई देता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।